Hello everyone, I am Anamika Singh and I welcome you all to my channel The Teacher's House. आज जो वीडियो लेक्चर है मेरा वो है एक्टिव पैसिव पार्ट 2। एक्टिव पैसिव पार्ट 2 से पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ एक्टिव पैसिव पार्ट 1 का, जो कि रिलेटेड था टेंस से। आज एक्टिव पैसिव पार्ट 2 का लेक्चर रिलेटेड है इंपेरेटिव एंड इन्फिनेटिव सेंटेंसेस से। तो इससे पहले कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए कि क्या कैसे बनेंगे एक्टिव के सेंटेंसेस पैसिव में अगर वो इंपेरेटिव या इन्फिनेटिव्स हैं, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इंपेरेटिव या इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो या कोई एडवाइस हो। जिसमें कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या कोई एडवाइस हो, ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में बदलना आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस कई बार एक ही सेंटेंस में मतलब एक तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर कई बार एक टीचर अपनी स्टूडेंट को देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, पहले ही ले लेते हैं, डू इट, ये करो। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक ऑर्डर दिया, यू डू इट। यू भी लगा सकते हैं, अभी मैं बताती हूँ कैसे। डू इट, ये करो। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट से कहा है ये करो। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट। इन द सेम वे, अगर एक स्टूडेंट एक टीचर से कहे ये करिए या ये कर दीजिए, तो वो क्या ऑर्डर करेगा? नहीं, वो रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि छोटे अपने बड़ों से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक जब स्टूडेंट, यहाँ पे इसलिए एस लिखा है, यहाँ पे इसलिए टी लगा है, क्योंकि ऑर्डर कौन देगा? टीचर देगा। रिक्वेस्ट कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। और अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है डू इट, तो वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, एडवाइस। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से ये कहे कि ये दवाइयां लिख देता हूं, ये दवाइयां आप दिन में 3 बार ले लीजिएगा, 2 बार एक्सरसाइज करिएगा और आप ठीक हो जाएंगे, तो ये करिए, डू इट। प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय उसने कहा डू इट, तो ये क्या है? एडवाइस है। यानी कि एक ही सेंटेंस को ऑर्डर में भी बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट में भी बोला जा सकता है और एडवाइस में भी बोला जा सकता है। तो एग्जांपल क्या था? डू इट। डू इट को हमने इंपेरेटिव के ऑर्डर में भी बोला, डू इट को हमने इंपेरेटिव के रिक्वेस्ट में भी बोला और डू इट को हमने इंपेरेटिव के एडवाइस में भी बोला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये खास बात है, जब भी कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत हमेशा उस सेंटेंस की मेन वर्ब से ही होगी। जैसे डू इट, ये करो, यहाँ पे करना एक मेन वर्ब है और देखिए स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस किससे? मेन वर्ब से, डू से। यू डू इट, तुम करो। अच्छा, बात तो एक ही है। अगर मैं ये कहूं ये करो, ये खाओ, या फिर मैं इस तरह से कह दूं तुम ये खाओ, तुम ये करो, आप ये करो, आप ये लिखो, तो बात तो एक ही है। यू को अगर हम ना भी लगाएं तो काम चल सकता है, लेकिन अगर यू को लगा भी दिया तो इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, ये बस 2 ही मिनट में आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, ओपन द डोर। ओपन द डोर, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? दरवाजा खोलो, खोलना। खोलना क्या है? मेन वर्ब है ओपन। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओपन से। मीट मी टुमारो, मुझे कल मिलो, तो मेन वर्ब क्या है? मिलना, मीट से स्टार्ट हो रहा है। आस्क हिम राइट नाउ, उससे तुरंत पूछो, तो उससे तुरंत पूछो। पूछना क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है और सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? उसकी मेन वर्ब से। वॉश द शर्ट, वॉश द शर्ट, शर्ट धुलो, कहां से स्टार्टिंग हो रही है? धुलने से, क्योंकि सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो क्या है? धुलना। नेक्स्ट, हेल्प राजूज ब्रदर, राजू के भाई की हेल्प करो। स्टार्ट कहां से हुआ? हेल्प करना मेन वर्ब है,
तो स्टार्ट होगा हेल्प से। रिपेयर योर मोबाइल, अपना मोबाइल रिपेयर करवाओ, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रिपेयर कराना, तो रिपेयर से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ। दूसरी बात ये, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि एक सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव में बनने जा रहा है उसमें एक ऑब्जेक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। तो चेक करिए क्या इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल है। डू इट, इट ऑब्जेक्ट, यू डू इट, इट ऑब्जेक्ट, ओपन द डोर, डोर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपन द डोर खोलो, क्या खोलो, दरवाजा, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, डोर, तो डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मीट मी टुमारो, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आस्क हिम राइट नाउ, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। वॉश द शर्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शर्ट। हेल्प राजूज ब्रदर, ऑब्जेक्ट क्या है, राजूज ब्रदर। रिपेयर योर मोबाइल, ऑब्जेक्ट क्या है, योर मोबाइल। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, पहले तो कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो। दूसरी बार, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है। और तीसरी बार, उन सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिया है ताकि आपके लिए समझना और भी कन्वीनियंट हो जाए। देखिए, जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी शुरुआत लेट से की जाती है। लेट, उसके बाद प्लस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप बी का यूज करेंगे, बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एक्टिव पैसिव में अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे एक्टिव का सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर बाई लगाने की जरूरत हुई तो बाई और फिर सब्जेक्ट। देखिए कैसे, इससे शायद बहुत अच्छे से समझना है, आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डू इट, इसके हिसाब से सबसे पहले क्या लगना चाहिए, लेट, और फिर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने क्या किया, लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए इट। फिर क्या यूज किया, बी, और फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है, डू मीन्स करना, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो लेट इट बी डन। ठीक है, ये करो और ये तुम्हारे द्वारा किया जाए, ये अंतर है एक्टिव और पैसिव में। ये करो, तुम ये करो, और पैसिव में जब जाएगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये तुम्हारे द्वारा किया जाए, तो लेट इट बी डन। और अगर यू लगा है तो बाय यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू डू इट, इसी का अगर मैंने कहा था ना कि आप यू लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यू डू इट, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ का, सब्जेक्ट, लेट इट, फिर क्या लगेगा, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन यहाँ पे देखिए जो वर्ब है वो डू है, और डू की थर्ड फॉर्म डन लग गया। फिर यू लगा है, इसलिए यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमेशा यहाँ पे बाय लगाते हैं, तो बाय लग गया, लेट इट बी डन बाय यू। नेक्स्ट, ओपन द डोर, ओपन द डोर, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा, द डोर, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या थी यहाँ पे, ओपन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपेंड। तो लेट द डोर बी ओपेंड। इस तरह से एक इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव को हमने पैसिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट, मीट मी टुमारो, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की यहाँ वर्ब क्या है यहाँ पे, मीट, और थर्ड फॉर्म मेट टुमारो, लेट मी बी मेट टुमारो। नेक्स्ट, आस्क हिम राइट नाउ, उससे तुरंत पूछो, लेट, फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का सब्जेक्ट बन गया, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, आस्क, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, और फिर राइट नाउ। ठीक है, राइट देन नहीं होगा,
राइट देन एक्टिव पैसिव में नहीं होता है, राइट नाउ ही रहेगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो जाता है। नेक्स्ट, वॉश द शर्ट, वॉश द शर्ट, सबसे पहले लेट, फिर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का सब्जेक्ट बन गया द शर्ट, फिर बी लगना ही लगना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है वॉश और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। नेक्स्ट, हेल्प राजूज ब्रदर, हेल्प राजूज ब्रदर, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है राजूज ब्रदर, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प हो गया। फिर रिपेयर योर मोबाइल, नेक्स्ट रिपेयर योर मोबाइल, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट योर मोबाइल, फिर बी, फिर रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर। तो देखिए बहुत आसान है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बस आप चाहे रट लीजिए चाहे सीख लीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको लेट लिखना है, लेट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ लिखना है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर सब्जेक्ट दिया है तो बाई लगा के वो सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं इसके लिए एक वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग कंसेप्ट है इसलिए मैं नहीं समझा सकती अभी आपको। तो देखिए जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें क्या चेंज किया जाता है, यानी कि जो इन्फिनिटिव्स के एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ये देखिए इन्फिनिटिव्स के एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और जब उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जरा सा चेंज होता है, टू के बाद बी लगा देते हैं और इस फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड में चेंज कर देते हैं। देखिए फॉर्म का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो हमेशा पैसिव वॉइस किसी भी तरह का सेंटेंस हो फॉर्म हमेशा थर्ड ही लगेगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इसका। टू के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और यहाँ पे जब पैसिव बनाएंगे तो टू के साथ बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, देयर आर 100 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल, 100 किताबें हैं जो एक स्कूल में बांटनी है, ठीक है। अब इसको पैसिव बनाते हैं, सिंपल, देयर, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको इस लेवल पे चेंज करना है जहां पे टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस वहीं से चेंज करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। देखिए देयर आर 100 बुक्स, ऐसे ही लिख दिया, देयर आर 100 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां मिल गया, टू डिस्ट्रीब्यूट। अब हम क्या करेंगे, बस टू बी और थर्ड फॉर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे भी सब कुछ एज इट इज इन द स्कूल, ठीक है। देयर आर 100 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, कुछ नहीं करना है, सेंटेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उस सेंटेंस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे लगा है वहां पे हम टू के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, देयर वॉज नथिंग टू डू इन कॉलेज, कॉलेज में करने को कुछ नहीं था। नेक्स्ट, इसी का पैसिव बनाइए, देयर वॉज नथिंग टू डू, सॉरी देयर वॉज नथिंग टू, और टू डू था, टू के साथ बी लगाइए और डू की थर्ड फॉर्म डन का यूज करिए, क्यों, क्योंकि टू बी और थर्ड फॉर्म लगना है। देयर वॉज नथिंग टू बी डन इन कॉलेज। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हर, मेरे पास कुछ किताबें हैं उसे भेजने के लिए। अब यहाँ पे आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट, तो आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हर। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है सेंटेंस में, सिर्फ वहीं पे चेंज हो रहा है जहां पर टू की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, बस वहीं पे टू के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ, बाकी कुछ भी चेंज सेंटेंस में नहीं हो रहा। नेक्स्ट, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, नेक्स्ट आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सिंपल, आई हैव नथिंग टू वरी लिखा है, टू बी वरीड कर दीजिए, टू के साथ बी लगना है और वरी की थर्ड फॉर्म वरीड, आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू टीच हर एवरी डे, ये हैव टू,
यहाँ पे कंपल्शन की बात आ गई, तो यू हैव टू टीच हर एवरी डे। आप देखिए यहाँ पे ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही नहीं होगा, शी होगा। ठीक है, तो यू हैव टू टीच हर एवरी डे। अब यहाँ पे हर सब्जेक्ट की जगह पे आया तो क्या हो गया, शी, और शी के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। शी हैज टू के साथ क्या लगेगा, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज टू बी टॉट बाय, और बाय लगाने के बाद यू, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय यू एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज टू आस्क मी, उससे मुझसे पूछना है या उसे मुझसे पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे हैज था, आई के साथ हैव लग गया, क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई के साथ हैव लग गया। ये बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मी है, ये मी जब सब्जेक्ट की जगह पे आया तो आई हो गया। हैज था, हैज हैव में चेंज हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उससे एसोसिएटेड अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वहां पे हैव लगेगी, क्योंकि आई एक सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है। फिर टू आस्क था, टू बी आस्क्ड हो जाएगा, आई हैव टू बी आस्क्ड बाय शी, सब्जेक्ट की जगह पे है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर, तो आई हैव टू बी आस्क्ड बाय हर। नेक्स्ट, शी नीड्स टू क्लीन द रूम, शी नीड्स टू क्लीन द रूम। अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए, द रूम नीड्स, अच्छा यहाँ पे क्योंकि देखिए द रूम है तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नीड्स का यूज हुआ। अगर यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लोग यहाँ पे नीड्स का यूज ना करते, नीड का यूज करते। तो द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, क्लीन की जगह क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा, टू बी क्लीन्ड बाय, और शी ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट, रवि सीम्स टू बी फिनिश्ड द वर्क बाय द इवनिंग। द वर्क ऑब्जेक्ट लाइए यहाँ पे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए। द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड, यहाँ पे क्या था, टू बी फिनिश्ड, यहाँ पे सीम्स टू बी फिनिश्ड। द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड बाय, अब यहाँ का सब्जेक्ट वहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय रवि, और बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग एक अलग क्लॉज है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंपेरेटिव और इंफिनिटिव्स में अब आपको कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो